अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी की तरफ से आप सभी तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ भी होंगे, सब परिवार सकुशल होंगे। मुझे आज बहुत मजबूरी में आना पड़ा आप लोगों के बीच, क्योंकि मैंने कहा था कि 27 तारीख से 5 तारीख तक के बीच जो सेकेंड बैच के फेल चिकित्सक हैं उनका फॉर्म भराएगा, लेकिन कुछ एनआईएस के टेक्निकल दोष के चलते लिंक बहुत ही कम कार्य कर रहा था। आज तक लिंक डिस्टर्ब था। 24 घंटा में एक आध घंटा के लिए वह लिंक कार्य करता था, जिसके चलते पूरे हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो फेल थे बहुत ही काफ़ी डिस्टर्ब थे। लेकिन लिंक आज से 24 घंटा उसकी टेक्निकल जितनी भी दोषें थी ठीक हो चुकी है। 24 घंटा लिंक चलेगा और फॉर्म आप लोग भरे। और मैं ये कहूँगा कि आइंदा आप लोग मोबाइल से फॉर्म भरने की गलती न करें। आपके नज़दीकी जो भी साइबर कैफ़े है उस पर जाकर कृपया आप लोग कहें कि एनआईएस का वेबसाइट आप खोलिए। एनआईएस के वेबसाइट खोलने के बाद उसमें फॉर्म भरने का ऑप्शन आ रहा है। उस ऑप्शन में आपको तीनों सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। जिसमें आप फेल है मात्र उसी सब्जेक्ट का कृपया आप लोग ध्यान रखें। गलती से 1200 रुपया का फार्म नहीं भरेंगे, क्योंकि जो जिस विषय में फेल है 449, 450 या 451, मात्र जिस विषय में फेल है सिर्फ उसी विषय का वो लाइक करके उसी विषय का फॉर्म वो भरेंगे। उसका चार्ज मात्र 400 रुपया है और 50 रुपया ऑनलाइन चार्ज। इसलिए ऐसा कभी भी गलती न करें कि 1200 रुपया देकर फॉर्म न भरें। अब रहा जो जिस विषय के थ्योरी में फेल है तो उसमें ऑप्शन है मात्र थ्योरी का ही फॉर्म भरेंगे, जिससे कि वो मात्र थ्योरी का ही परीक्षा देंगे, न कि प्रैक्टिकल का उनको नहीं देना है। दूसरी चीज़, जो प्रैक्टिकल में फेल है उसका ऑप्शन है वो सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिकल का ही फॉर्म 401 विषय में है तो देकर भरेंगे और मात्र प्रैक्टिकल का ही परीक्षा देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस चीज़ में आप यदि चूक जाते हैं, फॉर्म भरते समय तीनों सब्जेक्ट का फॉर्म भर देते हैं तो आपका मजबूरन तीनों सब्जेक्ट का परीक्षा देना पड़ेगा और फिर आप पास फेल के शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये गाइडलाइन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस विषय में फेल किए हैं उसी विषय का यदि थ्योरी में है तो थ्योरी का ही फॉर्म भरेंगे, प्रैक्टिकल में है तो उसमें ऑप्शन प्रैक्टिकल ही देंगे, इंटरनल में है तो उसका ऑप्शन इंटरनल ही देंगे। आइंदा ऐसा कभी न गलती करेंगे कि तीनों विषय का फॉर्म भर दें। और वह फॉर्म भरने का ऑप्शन 5 तारीख के पहले आप प्रयास करें कि फॉर्म भर दें, क्योंकि एक विषय के थ्योरी में या प्रैक्टिकल में है तो मात्र 400 प्लस 50 ऑनलाइन कराएं। कभी भी गलती अपने मोबाइल से फॉर्म भरने का प्रयास न करें। कहीं सबमिट करते समय आपका गलत सबमिट हो गया तो 400 रुपया का जिम्मेवार खुद आप अपने हो जाएंगे।
यदि ऑनलाइन दुकान पर आप करते हैं तो फॉर्म भरने की टोटल जिम्मेवारी उसकी होती है और गलत फहमी से वो सबमिट करता है और आपका जो जरूरी है वो नहीं कर पाता है तो उसका जिम्मेवार खुद हुआ है। इसलिए आप लोग कृपया, लिंक चारों तरफ खुला है। अब जो टेक्निकल दोषें थी वो सब दोष समाप्त हो गई है। उसको फार्म आप लोग एक दूसरे तक जानकारी देकर, जिस भाई को जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता है उस तक जानकारी देकर आप फार्म को कृपया भरवा देने का प्रयास करें। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फेल चिकित्सक भाइयों तक पहुँचे। दूसरी चीज़ रही बात, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं मेरे ऊपर चिकित्सकों को गुमराह करने का। तो भाई, इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है सटीक दी जाती है। यह चैनल, यह अनमोल कदम फाउंडेशन ग्रामीण चिकित्सक मंच आज तक किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया है और न करेगा, और न हम किसी भी ग्रामीण चिकित्सकों को राजनीति का शिकार होने को सलाह देंगे। आप स्वतंत्र रहिए कि सरकार से लड़ने में आपकी सुविधा होगी। रही बात किसी मंत्री के कार्यक्रम को, तो किसी मंत्री के कार्यक्रम में, किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाकर हमें सदस्यता ग्रहण नहीं करनी है। यदि किसी चिकित्सक को है नौकरी का आवास देकर लालच में कहीं जाकर सदस्यता ग्रहण करना है, तो एक बार पहले भी सदस्यता ग्रहण हुई थी, फिर सदस्यता ग्रहण करने की कार्यक्रम चल रही है। जिसको जाना है सदस्यता ग्रहण करने जा सकता है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों की जो लड़ाई होगी उसमें मेरा सपोर्ट होगा। उस लड़ाई में यदि आगे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई पार्टी सदस्यता ग्रहण कराती है और वो उसकी हिम्मत है तो वो विधानसभा से पहले अनाउंस कर दे अपनी मीटिंग में कि विधानसभा से पहले हम जितने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक सेकेंड और फर्स्ट बैच के हुए हैं उनको विधानसभा से पहले इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग करा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार के 4 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा। लेकिन ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों को शिकार नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए जितने भी लोग विरोध करें। तीसरी बात, बहुत आजकल हुड़ चला हुआ है कि लोग किसी भी स्टेशन पर जाकर फोटो खिंचाकर और वायरल करते हैं, किसी ऑफिस में जाकर वायरल करते हैं। तो मैं किसी मंत्री के साथ फोटो खिंचाकर वायरल करते हैं तो मैं उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। कार्य के लिए मैं बहुत जाता हूँ, बहुत आता हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी देखे होंगे आप लोग किसी स्टेशन या कहीं वायरल फोटो नहीं करना। ऑफिस में काम से मतलब है, काम होना चाहिए। मैं क्या काम करता हूँ, देखिए, कोई दान यदि कुछ करता है और सभी से प्रचार करता है कि मैंने 1 लाख दान कर दिया, मैंने 2 लाख दान कर दिया, मैंने 5 लाख दान कर दिया, तो जानते हैं वो दान का पुण्य भी समाप्त हो जाता है। वो दान नहीं रह जाता है, गुप्त दान होना चाहिए। हमने दान दिया तो कहने की क्या जरूरत है, ईश्वर तो देख रहा है। उसी तरह हम यदि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं तो मुझे कहीं फोटो जाकर ऑफिस में जाकर, बिहार बोर्ड में जाकर, यूपी बोर्ड में जाकर, नेशनल ओपन बोर्ड में जाकर फोटो खिंचाने की क्या जरूरत है भाई। नेशनल ओपन स्कूलिंग का अपनी नियम कानून उसके काउंसिल का है, वो अपने काउंसिल के मुताबिक ही करेगा, किसी पार्टी का नेतागिरी करने से नहीं करेगा। बिहार बोर्ड में कोई रिजल्ट आ रहा है तो आपके हंगामा करने से वो नहीं करेगा, उसका बिहार बोर्ड का जो रूल रेगुलेशन होगा उसके मुताबिक करता होगा। जो पढ़े लिखे ग्रामीण चिकित्सक हो ये बात समझते होंगे। लेकिन यहाँ तो हुड़ लगी हुई है। तो भाई, मैं कोई पान, खैनी, गुटखा या किसी नशा में नहीं करता हूँ कि मैं उसमें आकर कुछ भी आप लोगों से आकर बोलूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब अपने चैनल से आऊँगा तो सिर्फ मात्र आप लोग को कार्य के लिए आऊँगा। आप लोग का अभी कार्य यही है कि आप लोग फार्म भरें। किसी तरह यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग करें,
और रही बात किसी भी ज्वाइनिंग करने का, किसी पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, भाजपा या जदयू या राजद, तो उसमें सदस्यता जिसको ग्रहण करने जाना है जा सकता है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए यदि कोई पार्टी विधानसभा से पहले 25 के ज्वाइनिंग कराने का अनाउंस कर देता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30 लाख मैं अपने संस्था के माध्यम से चिकित्सक को ले जाकर उस मंत्री के भीड़ को हिस्सा बनूंगा। लेकिन इस तरह अपने भोले भाले ग्रामीण चिकित्सकों को बलि का बकरा नहीं बनाऊंगा। आज इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। तीसरे बैच का मैंने जो कहा था फॉर्म भरने के लिए, तो मैं 10 तारीख के बाद जो केंद्र कमेटी का जो निर्णय हुआ है वो भी आ जाता है, और 10 तारीख के बाद जो तीसरे बैच का फॉर्म भरने का जो डेट मिलेगा उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। इस तरह मैं फिर 4 तारीख को आप लोगों की जितनी समस्या है उस समस्या को लेकर एक खास मेरी बैठक है, उस बैठक में आप लोगों को गाइडलाइन करूँगा। इसके साथ ही सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद।